वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले केमिकल काइनेटिक्स में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं कंसंट्रेशन और वॉल्यूम के रिलेशन को लेकर के, जहां पर रेट ऑफ द रिएक्शन पूछा था कैसे चेंज होगा। जैसे हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन है 2A एक रिएक्शन दी गई है, फॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे 2A से 3B का फॉर्मेशन हो रहा है। इसका रेट ऑलरेडी गिवन दे रखा है, रेट इक्वल्स टू K 80 स्क्वायर, इस तरीके से रेट को दे रखा गया, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज डबल देन सिलेक्ट द करेक्ट वन। अगर हम लोग वॉल्यूम को, कंटेनर के वॉल्यूम को डबल करते हैं तो रेट पर क्या असर पड़ेगा। ऑप्शंस है रेट इज डबल्ड, रेट इज 4 टाइम्स, रेट इज हाफ टाइम्स और रेट इज 1/4 टाइम्स। तो यहाँ बताना है कि वॉल्यूम के डबल करने पर रेट ऑफ द रिएक्शन पर क्या असर पड़ता है। देखो वॉल्यूम की अगर हम लोग बात करें तो वॉल्यूम हमारा, देखो वॉल्यूम जो आता है कंसंट्रेशन टर्म से कैसे रिलेट करता है। तो कंसंट्रेशन क्या होता है, मोल अपॉन वॉल्यूम, मोल अपॉन वॉल्यूम। जाहिर सी बात अगर वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो कंसंट्रेशन जो होगा वो डिक्रीज करेगा, और यही हमारा क्या होता है रेट, क्योंकि रेट हम लोग क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, यही तो होता है हमारा रेट। या फिर क्या डायरेक्टली हम लोग कंसंट्रेशन भी बोल सकते हैं। जैसे मान लो मुझे रेट ऑफ द रिएक्शन लिखना है, ठीक है, किसी भी रिएक्शन का रेट लिखना है। आप लोगों ने सीखा होगा डिक्रीज इन कंसंट्रेशन और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन। वैसे रेट अगर लिख रहे हैं हम लोग तो रेट क्या होता है कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो देखो कंसंट्रेशन क्या होगा मोल अपॉन वॉल्यूम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन कम होगी, अगर वॉल्यूम को डिक्रीज करेंगे तो रेट ऑफ द रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर क्या है वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज डबल, वॉल्यूम को डबल किया गया है, वॉल्यूम को क्या किया गया इंक्रीज किया गया है। कहीं ना कहीं जो रेट ऑफ द रिएक्शन होगा वो डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि डबल तो हो नहीं सकता, 4 टाइम्स नहीं होगा, इन दोनों में से ही कोई ऑप्शन होगा। अब रेट क्या लिखा गया, रेट इक्वल्स लिखा गया है, कंसंट्रेशन है एक है और यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या कह सकते हैं अगर हम इसको देखना चाहें तो ये हमारा कैसा हो गया, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अब इसको अगर लिखे यहाँ पे रेट ऑफ द रिएक्शन तो 1/2 की पावर n हो जाएगा। रेट ऑफ द रिएक्शन कौन सेकंड ऑर्डर का है तो 1/2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 1/4 टाइम्स हो जाएगा रेट। कैसे हमने पता किया देखना जरा, यहाँ पे रेट इक्वल्स क्या लिखा गया 80 की स्क्वायर, 80 का स्क्वायर, ये हम क्या लिखते हैं कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को 2 टाइम्स कर दिया गया, इसका स्क्वायर किया गया तो 2 2 से कितना हो जाएगा 4, तो 1/4 टाइम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। चलो कोई बात नहीं, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इससे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक रिएक्शन दे रखी गई है 3A + 2B फॉर्म कर रहा 5C। रेट ऑफ द रिएक्शन लिखा गया है A का स्क्वायर B की पावर 1, ठीक है। इफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर इज इंक्रीज 4 टाइम्स, अब वॉल्यूम को यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स, देन रेट ऑफ द रिएक्शन चेंज। तो रेट ऑफ द रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा। अभी देखो ऊपर वाले में डबल किया गया था, यहाँ पर क्या किया गया 4 टाइम्स कर दिया गया। यहाँ पर आप लोग को एक एलिमेंट्री रिएक्शन दे रखी गई है, ये एलिमेंट्री रिएक्शन रेट कैसे निकालते, सम ऑफ द पावर कितना हो जाएगा 2 और +1, तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कितना है 3 है। थर्ड ऑर्डर की ये रिएक्शन है जहां पर हम लोग क्या कर रहे हैं वॉल्यूम को इंक्रीज कर रहे हैं 4 टाइम्स। तो देखो कंसंट्रेशन अपॉन वॉल्यूम होता है, हम डायरेक्टली लिख दे रहे हैं 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा 4। अब ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन आप n लिखते हैं, n की जगह यहाँ हो जाएगा हमारा 3, तो इसको हम क्या लिखेंगे 1/64 टाइम्स क्या हो जाएगा इंक्रीज हो गया डिक्रीज करेगा, डिक्रीज करेगा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। डिक्रीज क्यों करेगा, क्योंकि अभी हमने बताया था अगर वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगे तो जो कंसंट्रेशन होगा वो डिक्रीज करेगा, मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन डिक्रीज करना ही करना है, ठीक है। इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। तो आप लोग को इजी समझ में आ गया। अगर आप लोग से कुछ ही पूछा रहा है उसको लेकर कंसंट्रेशन को लेकर के, तो जितना टाइम से मान लो, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था 4 टाइम्स इंक्रीज किया गया था, ठीक है 4 टाइम्स, तो करना क्या मान लो 2 टाइम्स इंक्रीज, तो 1/2 की पावर n कर दो, 4 टाइम्स को लगे तो 1/4 की पावर n कर दो, 3 टाइम्स को लगे 1/3 की पावर n कर दो, ऐसे कर दो। और n क्या होगा ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, तो ये क्या आएगा ये रेट का रिलेशन आ जाएगा, रेट कितना टाइम्स हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को लेकर के रेट के साथ रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।